Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 1 political science. Name of the chapter is Liberty versus Freedom. In my previous lecture, I have told about you the right of freedom for the citizens of the Indian country. इस फ्रीडम में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. फ्रीडम का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट करना, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, और इन्जॉय करना. बट जो हम फ्रीडम को इन्जॉय करते हैं उसको कुछ लिमिट्स के अकॉर्डिंग इन्जॉय करना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बैन जो बुक्स, आर्टिकल्स, पैम्फलेट, न्यूज़पेपर, मीडिया, पिक्चर्स, मूवीज़ जिसको बोलते हैं, उस पर भी बैन लगाना ज़रूरी है. सेंसरशिप होती है मूवीज़ में, आपको पता ही है. मेन रीज़न इसका ये है कि कुछ कम्युनिटी ये नहीं चाहती कि जो उनका कल्चर चल रहा है पुराना, जो पुरानी डिस्क्रिमिनेशंस थी और जो पुराने ट्रेडिशंस चल रहे थे लेकिन अब वो फिनिश हो गए हैं, वो दोबारा उठाना नहीं चाहते. और ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट बातें आ जाती हैं जो शो नहीं करना चाहते, इसलिए बैनिंग ज़रूरी है, बैन करना ज़रूरी है. To banning where only a portion of film is banned, not the whole film. जो पोर्शन किसी को हर्ट कर रहा है, किसी के इमोशंस को हर्ट कर रहा है, किसी कम्युनिटी के लिए कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उस पार्ट को कट कर दिया जाता है. नॉट इंक्लूडेड इन एनी टाइप ऑफ मीडिया, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट एंड आर्टिकल्स. अब आ जाता है इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स जो हैं, कंस्ट्रेंट लगाए जाते हैं. कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रुकावटें, बैरियर्स जिसको बोलते हैं. मैंने कल भी आपको बताया था, इन इंग्लैंड में रॉयल हाउस होल्ड में काम करने के लिए जब कोई एम्प्लॉय रखा जाता है तो सबसे पहले उसकी इंटरव्यू ली जाती है. उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट लगाया जाता है. उसको ये लिख कर देना पड़ता है कि जो इनर अफेयर हैं हाउस होल्ड के, वो बाहर कहीं भी जाकर उसको शो नहीं करेगा. So if such a person were to leave the employment, they would be unable to give an interview or write an article or author a book about the politics of royal household. क्या ये अनजस्टिफेबल कंस्ट्रेंट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे? कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं. कुछ ऐसी सिचुएशन पर लगाए जाते हैं. वाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन सच सिचुएशन वी नीड टू रियलाइज दैट व्हेन कंस्ट्रेंट्स आर बैक्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड सोशल, रिलीजियस, कल्चर अथॉरिटी और माइट ऑफ द स्टेट, दे रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम इन वेज दैट आर डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट. However, if we are willing, ठीक है, और for the sake of pursuing our goals, our ambitions, accept certain restrictions, हमारी जो freedom है not similarly limited. Any case, if we are not coerced into accepting the condition, तो हम ये claim नहीं कर सकते that our freedom has been curtailed. हर चीज़ कुछ लिमिट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. फ्रीडम मिल गई, इंजॉय करो, बट कुछ लिमिट्स के अंदर रहकर. हर कोई फ्रीडम को अपनी को इंजॉय करना चाहता है, लेकिन हम किसी को हार्म ना करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी अपार्टमेंट या सोसाइटी में एक पर्सन लेट नाइट डीजे की सॉन्ग्स बहुत लाउड वॉइस में लगा रहा है. इससे क्या होता है कि आस पड़ोस या कोई इल पर्सन है या कोई ओल्ड एज है या कोई एग्ज़ाम्स बच्चों के चल रहे हैं तो उनको इफ़ेक्ट पड़ता है. ये जो एक मोटिव है ना, मतलब फ्रीडम का, तो इसका मतलब होता है फ्रीडम को एंजॉय करो लेकिन कुछ लिमिट के अकॉर्डिंग. ठीक है, अगर सॉन्ग सुनने ही हैं तो कुछ अपने रूम में हेडफोन वगैरह लगा कर भी सुने जा सकते हैं. ये कोई मेजर इशू नहीं बनता. इसके रिगार्डिंग पुलिस में कंप्लेंट नहीं की जाती. जो सोसाइटी है वो इसको खुद को रिजॉल्व कर लेती है. सोसाइटी के मेंबर उस पर्सन्स को बुलाते हैं, उसको एडवाइस दी जाती है और ये कहा जाता है कि इतने टाइम तक वो ये साउंड कर सकता है. तो
अगर रिस्पेक्टफुली वो इनकी एडवाइस को मान लेता है तो सारा सल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर वो इसको नहीं मानता तो क्या होता है, तब जाकर पुलिस में कंप्लेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर अदरवाइज़ ये छोटे से माइनर इश्यूज़ होते हैं जिनको खुद ही हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक पॉलिटिकल थिंकर था और एक एक्टिविस्ट था 19th सेंचुरी में। वो ब्रिटेन में रहता था। उसने पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ थॉट डिस्कशन। उसकी बुक थी ऑन लिबर्टी। उसने 4 रीजंस ऑफर किए जिसमें ये बताया गया था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये हमारे espouse ideas that appear false or misleading today। फर्स्ट क्या था, नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स, ठीक है। वट अपियर टू अस फॉल्स हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ से निकला हुआ एक एलिमेंट है। इफ वी बैन फॉल्स आइडियाज वी वुड लॉस दैट एलिमेंट ऑफ ट्रूथ दैट दे कंटेन। इसके बाद आ जाता है सेकेंड पॉइंट, ट्रूथ जो है डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, it is only through a conflict of opposing view that truth emerges। Ideas जो wrong होते हैं today may have been very valuable in the emergence of what we consider right kind of idea। Thirdly, conflict of idea जो हैं valuable not just in the past but is of continuing value for all times। Truth always runs the risk of being reduced to an unthinking glitch। It is only when we expose it to opposing views that we can be sure that idea is truthworthy। Finally, हम ये श्योर नहीं कर सकते कि what we consider true is actually true। कई बार क्या होता है, ideas were considered false at one point by the entire society, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है सप्रेस टर्न आउट टू बी ट्रू लेटर ऑन। जो सोसाइटी है वो कंप्लीटली सप्रेसेस ऑल आइडियाज दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टुडे, रन्स द डेंजर ऑफ लूजिंग द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट माइट टर्न आउट टू बी वेरी वैल्यूएबल नॉलेज। ये था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि किसी एक फिलोसफर ने हमें बताया। फ्रीडम जो है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट होनी चाहिए। अब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो फ्रीडम है वो हमारी कैपेसिटी को एम्बॉडीज़ करती है, हमारी एबिलिटी को इस अकॉर्डिंग बनाती है कि हमारे सामने चॉइसेस होती हैं, हम चूज़ कर सकते हैं। और जब हम चॉइसेस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो हम एक्शन करेंगे उससे दूसरों को हर्ट ना हो। दिस रीज़न ये है कि मोस्ट एडवोकेट्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम जो है मेंटेन द चिल्ड्रन मस्ट प्लेस इन द केयर ऑफ पेरेंट्स। आवर कैपेसिटी टू मेक द राइट चॉइसेस, टू असेस इन अ रीजनड मैनर अवेलेबल ऑप्शंस, shoulder the responsibility of our actions, have to be built through education, civilization of judgment, just as much as it needs to be nurtured by limiting the authority of state and the society। फ्रीडम इंजॉय करो लेकिन कुछ लिमिट्स के अकॉर्डिंग। जब हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रीडम किसी को हर्ट ना करे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर पेरेंट्स की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में उनकी फ्रीडम इतनी नहीं चाहिए, उनको रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताना चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर में जो उनकी लाइफ है वो डिस्ट्रॉय ना हो। हर कोई चाहता है कि वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करे लेकिन कुछ रूल्स एंड रिमल के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारा एक मेन राइट है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच। एजुकेशन लेनी है अपनी मर्जी से, किसी भी स्कूल कॉलेज में कोई भी स्ट्रीम को ऑप्ट कर सकते हो, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हो तो आपकी जो फ्रीडम है दूसरों की मोरल वैल्यूज़ को हर्ट करती हैं। दैट्स वाई उन
मोरल वैल्यूज़ को हर्ट होने से बचाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक्सटर्नल अथॉरिटी या दैट इज स्टेट पेरेंट्स के द्वारा इम्पोज कर दी जाती है। तो उन कंस्ट्रेंट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ओवरऑल डेवलपमेंट अपनी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।